देखो हमारा इन भाई ने काम क्षेत्र में उठा रखिए भाई, विकास तो हुआ ही ना, जो बेचारा विकास का नाम है ना जाने, जिन्ना आज तक विकास को नाम ही ना पढ़ो, उनको कह रखे विकास ना हुआ। ये हमारो गांव सीमा पे है, ये दाना पे नगर सीमा की पे, या सु आगे हमारा विधानसभा ना है, या में हमारे ज्योति पीपल में 12वीं को स्कूल किरमोनत हुए, और हमारा छोटा सा गाँव 150 घरों की हमें 12वीं की स्कूल करो, चालू हाँ तो हमारे गाँव में सड़क आ गई, पानी सुबियागी, गार्डन का सुबियागी, भोज पर सुबियागी, खानपुर सुबियागी, चारू घास रोड तक का होगा, बिजली घर हमारे गांव में बंद होगा, जो के जो सीमा पे वोट पे जो कहने विकास ना हुआ, और हमारी 8वीं तक को जो 5 विश्व पेरू कम सीमा पर हूँ भी 8वीं तक को स्कूल से सरकार तो प्रधानमंत्री ने और हमारे नौकरी पेपर में करा दी, और हमने जाना हमारे वो आया संभागायुक्त, हमने मैं मेरे साहब से छोटी मंत्री से कही वो सही, और हिन हमारे भोजपुर का हमारे सरदारों ने बात कही, भाई तुमने अपना तो करा लियो, हमारा ना कराओ, हमारा दस्तक करा दो, वाकई सैंक्शन करवा दो। तो विकास भाई आपको फालतू पे हो ना सके, और तमिलनाडु में हमने अपना बच्चा पढ़ाया, जो स्कूल अलवर में ना मिला, जयपुर में ना मिलो लड़की को, जब भरतपुर में मिलो, आज कीड़ा जैसे कीड़ा नियर है, जो कंचन नियर में दाम नत्तर वाई में, कपड़ा भी वाई में, सागर भी वाई में, केल भी वाई में, बिल्डिंग देख लेता हूँ कंचन नियर की, और ऐसी सवारों में, और ऐसी उहरम और नंदराम लड़कियों को, और थ्योरी में, और भाई कहा विकास हो तो यू आई थी हमारे गोपालगंज खुद तहसील हमारे दो घर में, हम गोपालगंज में रोड हमारा घर को घाटी पर हमारी हमारी सीमा का नौगांव छोड़ा दी, और भाई कहा विकास हो तो ये तमाम इलाका यही मिलाज पटा के देख तमाम है। और फिर दूसरी बात, राजस्थान में भी वोट पे हमारा भरतपुर जिलों, और भरतपुर में भी वोट पे, अब ये तो हमारे लुधियाने में हम बीच में रह रहे हैं, और अब हम पछड़ा हुआ इलाका है भाई, भरतपुर में भी वोट पे, और राजस्थान में भी वोट पे, फिर क्या लिए हमारी मंत्री जी ने सब और सारा सुन लेते, और कितना किलोमीटर को मुझे तो पता हमारे घाटे ये चुनाव 5 साल को हो रहा है, चुनाव 25 साल को हो रहा है, और 25 साल में चुनाव हो रहा है, तब लुटाना 5 साल हमें कहीं देते है, वो इसलिए टीम की चीज 25 साल में फैसला होने जा रहा है, और तब 50 खेल समझ रखो, जैसे हम फैसले से होगा ना, जैसे हम नगर में आधा नगर में कर दिया, आधा रूल पड़ेगा काम में, तब ऐसे तर्स होगा जैसे मतलब कभी आदमी होश करके अपनी, अरे जो कोई खड़ा होगा मन तो मेरा भी करे, मैं भी मिनिस्टर बन जाऊँ, ये तो भाई जो आदमी लायक है ना तमाम दुनिया ने, इन हमारा मुख्तार भाई ने विरोध करो, जो छोटा मिनिस्टर है राजा उनने हमारी मंत्री को विरोध करो, और सबने विरोध करो, और सबने भाई मैं घुसीगा सरपंच हूँ, सिंगारयान कह रहा हूँ मैं, सिंगारयान में खिएड़ी घुसीगा, जिरेड़ा कोयली बहादुर जुरेड़ा सटबड़ा है लोहाड़ी, सिर्फ 2 आदमी डोल रहा बस, और पूरा सिंगारयान मंत्री जी संग ईमानदारी परम आदरणीय, आज के इस चुनावी कार्यक्रम में हमारे पाली गांव में मौजूद कांग्रेस पार्टी की लोकप्रिय उम्मीदवार, हमारे क्षेत्र की लाडली मंत्री आदरणीय जायदा जी, उनके साथ में मौजूद पहाड़ी के सरपंच भाई भगवान सिंह जी, भाई भर्ती पहलवान जी, भाई भीम डायरेक्टर जी, भाई रुस्तम सरपंच घुसेगा जी, भाई काला सरपंच जी, भाई रजाक सरपंच बिलक जी, भाई अजमुद्दीन जिला परिषद सदस्य अपने गावड़ा, हमारे वकील भाई साहब, दीना सरपंच साहब, सरपू सरपंच साहब, उपस्थित हमारे इस पाली गांव के सभी जिम्मेदार बुजुर्गों, ताहिर भाई, इसराइल भाई, करीम खां, अब्दुल्ला, आसू लंबरदार, और उपस्थित सभी भास्कर जी, सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे भाइयों, दोस्तों, सबसे पहले
तो मैं आदरणीय मंत्री जी का, राहुल सरपंच साहब, आदरणीय मंत्री जी का हमारे इस इलाके के तखत गांव और हमारे इस सबसे लाडले गांव पाली में पधारने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक इस्तेमाल करता हूं। आदरणीय मंत्री जी, ईमानदारी की बात यह है कि मेरी पंचायत लाडमका में वोट तो मुझे खैर सभी देते थे, लेकिन अगर 3 बार मुझे सरपंच बनाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो इस गांव के नागरिकों को जाता है। मैं इनका बहुत बड़ा एहसानमंद हूँ, बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इन लोगों ने 3 बार विचारों ने मेरे साथ और 4थी बार इस राहुल के लिए हम सब लोगों ने मेहनत करके और इन्होंने हमेशा मेरी इज्जत रखी। हमेशा इस गांव के लोगों ने इतना बड़ा एहसान किया कि जीते जी इस जीवन में मैं अगर अपनी चमड़े की इनको जूती बना के पहना दूं तो मैं इनका एहसान नहीं उतार सकता। मैं तो ये सब कह सकता हूँ। रही बात, आप लोगों से कहना चाहता हूँ दोस्तों, आज चुनाव हो रहा है पूरे राजस्थान में और हिंदुस्तान में 2 विचारधारा काम कर रही हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और एक तरफ कांग्रेस पार्टी की विचारधारा। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा आप सब समझते हो, आप सबने देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी का राज जिन राज्यों में चल रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश में चले, चाहे कर्नाटक में चले, चाहे गुजरात में चले, चाहे मध्य प्रदेश में चले, दुनिया भर के वीडियो को हम देखते हैं किस तरह से मुसलमानों पर और दलितों पर अत्याचार होता है। अब तो हमारे सरदार भाइयों पर भी हमला करने लगे, कहते हैं मस्जिद और गुरुद्वारे नासूर बनते जा रहे हैं। इसलिए आप लोगों को इस भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को अच्छे तरीके से मालूम हो जाना चाहिए। किस तरह से उत्तर प्रदेश में हमारे लोगों को इन्होंने बर्बाद कर दिया। आप लोगों से कोई छुपी हुई बात नहीं है। मैं बड़े मार्मिक शब्दों में कहना चाहता हूं और उस घटने की आज भी निंदा करना चाहता हूं। कर्नाटक में हमारी बच्ची स्कूल में अगर गई थी तो स्क्रैप डाल के ही तो गई थी। हमारे इस्लाम में यह है कि हमारी बहन बेटियां अपना पर्दा रखती हैं, तो वो हमारी बुर्का पहन करके बच्ची गई थी, तो बजरंगी दल के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमारी बच्ची के पीछे किलकारियां दी थी। यह है भारतीय जनता पार्टी का राज और हम बट रहे हैं। अगर हम बट गए तो यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का राज आएगा और वो दिन दूर नहीं जिस दिन, जैसे तुमने अभी 2 महीने पहले नुहू में देखा, 60-60 लाख रुपए के मकान उनके तोड़ दिए जिनके बेचारों का कोई कसूर नहीं था। आज ये हरियाणा के भाई आज हमारे पास नोकसम के लिए वोट मांगने आते हैं। हमारे एक मुख्तियार को बहका करके नोकसम को चुनाव जिताने आने चाहते हैं। 1 महीना पहले ऐसा कौन सा गांव था जिसमें हरियाणा का आदमी आकर के अपनी इज्जत नहीं बचा रहा था, दुबक नहीं रहा था, शरण नहीं ले रहा था। इनको शर्म आनी चाहिए। इन लोगों से बता दीजिए कि ये इलाका, कामा क्षेत्र का इलाका बेवकूफ नहीं है। ये अपनी वोट का इस्तेमाल करना सही जानते हैं। इनके बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ गुर्गे हरियाणा के जो इस नोकचम चौधरी के साथ हैं और उन्होंने, चाहे मैं उनका नाम भी ले सकता हूं, मैंने लिया भी था हमारे गांव में, उन लोगों ने डाइवर्ट करने की कोशिश कर रखी है। फकरू चेयरमैन है अखनाका का, उमर पाडला है मेवात विकास सभा के जिम्मेदार बनते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। एक तरफ तो वो तंजीम इस चीज की है कि हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम करें, एक तरफ हमारे वोटों को काटने के लिए किसी को इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारी सीट को, हमारी पार्टी को और हमारी मंत्री को और इसको भी नहीं, हम सबको बर्बाद करना चाहते हैं। हमको झपेलना चाहते हैं कि हम सब भारतीय जनता पार्टी के शासन में यहाँ जिए और हमारे बुजुर्गों की बेहुरमती हो, हमारी दाढ़ियों पर हाथ डले, हमारी इज्जत पर हाथ डले। भारतीय जनता पार्टी का वसुंधरा जी का राज था। मैं ईमानदारी से बताना चाहता हूँ, मैं सीकरी में नगर से आ रहा था। सीकरी में थाने के सामने एक बुजुर्ग और एक महिला खड़ी थी और वो उसके कागज चेक कर रहा था और उसने, बेचारे ने मेरे को देखा, उसने सोचा दाढ़ी वाला है, उसने कहा भाई मुझे ये चेक कर रहे हैं। मैंने उस पुलिस वाले को बुलाया, मैं तू क्या देख रहा है इसका? उसने कहा मैं इसका लाइसेंस और साहब रजिस्ट्री आरसी देख रहा हूँ। मन की इसकी आरसी और लाइसेंस, इसकी टोपी और दाढ़ी नहीं बता रही तुझे, तू शर्म आनी चाहिए। तो ये लोग हमको परेशान करते हैं। मैं आप लोगों को बड़ी मार्मिक अपील करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए हमारे बच्चों को समझाइए, हमारे लोगों को समझाइए, उनसे कहिए
अगर निर्दलीय आदमी चुनाव नहीं जीत सकता, हमारी वोट बिगाड़ सकता है। एक एक वोट की लड़ाई है। आपको और हमको बहुत जिम्मेदारी का एहसास कराना है लोगों को, और अपने भाइयों को समझा करके एक एक वोट जायदा जी को और कांग्रेस पार्टी को जिताइए, जिससे इस मुल्क में हम शांति और अमन चैन से रह सकें, भाईचारा कायम रह सके। वरना ये भारतीय जनता पार्टी इस मुल्क के दो टुकड़े करना चाहती है, इस मुल्क के संविधान को उड़ाना चाहती है, हमारे कानूनी अधिकारों को छीनना चाहती है, और आपको और हमको सबको तबाह करना चाहती है। अगर आप लोग नहीं संभले तो आप नुकसान उठाओगे, और हम सब लोग इलाके में काफी नुकसान खामियाजा उठा लेंगे। इसलिए मैं तो ये बात कहना चाहता हूँ कि, और आपने देख लिया जिनकी भगवान सिंह जी कह रहे थे, ये 17 सरपंच पहले तो इन्होंने मुख्तार को खड़ा कर दिया। अरे एक बात बताओ, अगर मुख्तार जीतता दिखता तो ये उसको धक्का मार कर नौक्षम के साथ क्यों चले जाते? आप समझो इस बात को। ये एनी हाउ एनी प्रकरण से हमारी वोटों को बांट करके और उस नौक्षम चौधरी को जिताना चाहते हैं, और आप उसके भाषण देख लेना। उधर चुनाव लड़ रहा है बाबा बालकनाथ, वो हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करता है, कह रहा था हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, क्या हम पाकिस्तान के नागरिक हैं? हमारे बीच में चुनाव वो शख्सियत लड़ रही है, उस यासीन खान जी की पोती चुनाव लड़ रही है, जिसने हिंदुस्तान को आजाद कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई। मेरे भाइयों, इनको जवाब देने की जरूरत है। और कुछ हमारे मौलाना आलिम आदमी इन लोगों ने पकड़ रखे हैं। मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से, हमारे मौलाना हैं, हमारे आलिम हैं, तो हमारे पास नील मदरसा भी है, हमारे मौजूद अकाबिर भी हैं, हम उनसे भी मशवरा ले सकते हैं। वो कभी किसी के लिए गलत मशवरा नहीं दे सकते। ये बहकाने की बात कर रहे हैं इस कौम को, तो आपकी हमारी सबकी जिम्मेवारी है। आलिमों से मशवरा करना तो मदरसा मील पे जाके कर लो, लेकिन इनके बहकावे में आकर के और अपने इलाके को और अपनी वोटों को बर्बाद मत करो, और कांग्रेस पार्टी को चुनाव जिताओ, जाहिदा जी को चुनाव जिताओ, जब आपकी और हमारी इज्जत रहेगी। अरे गलतियां होती हैं, हम फरिश्ते नहीं हैं, जाहिदा जी भी फरिश्ता नहीं है, आप लोग भी फरिश्ते नहीं हैं, कमी कोताही हो जाती है, लेकिन ये छोटी गलतियां हैं। बड़े गलता का सामना करने के लिए बीजेपी को मत जुटाओ, नहीं तो बड़ा गलता होगा और आप और हम सब लोग बर्बाद होंगे। मैं तो ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि आपके दिमाग में ये नहीं रहेगी कल को, अब भाई किसी ने हमको समझाया नहीं, किसी ने हमको बताया नहीं था, और ये कहते हैं जिम्मेदार आदमी, ये कम जिम्मेदार आदमी यहाँ बैठे हैं, पूरे इलाके के आदमी बैठे हैं, तो आपका हमारा सबका फर्ज है। अरे ये अगर कोई गलत कह रहा है, कौन से रिश्तेदारियां हैं, जिम्मेदार आदमी हैं, उनसे संपर्क कर लो कि हवा बदल गई। जिस दिन से ये बीजेपी की तरफ गए 17 सरपंच, उस दिन से सबके दिमाग ने मान लिया अब ये सिर्फ वोट काट रहे हैं, निर्दलीय आदमी चुनाव जीत सकता है। निर्दलीय तो और भी बहुत से कैंडिडेट लड़ते हैं, कौन चुनाव जीतता है? इसलिए कांग्रेस पार्टी को कमजोर मत करो, खुदा वास्ते आप इस गलती को खत्म करके, और मैं तो मेरे पाली वाले तुमसे जोड़ी ओढ़ के वोट मांग रहा हूँ, एक एक वोट आपकी बाल्टी पे में ठोक के डाल दो, और आदरणीय मंत्री जी को जरूरत से ज्यादा जो भाई कहीं कमी को बताइए। मंत्री जी ज्यादा बात नहीं कहता, इंशाल्लाह हमारे ये भाइयों ने बताइए, लेकिन दौलत पार्टी में तेरा सिर इंशाल्लाह ऊंचा रहेगा, ये हम वादा करते हैं। चाहे हमने अपने भाइयों के पैर पकड़ने पड़े, चाहे हमने जोड़ी ओढ़नी पड़े, चाहे अपनों को कैसे ही मनाने पड़े, और तुम सब लोग भाई मेरा साथ दो, मंत्री जी का साथ दो। जो भाई नाराज हैं उनको प्यार से मोहब्बत से कोशिश करके, चाहे हम किसी भी पार्टी में किसी भी आदमी के साथ थे, वो हमारी व्यक्तिगत बातें थी, उन सबको छोड़ करके और ऊंची बात में मंत्री जी के साथ जुड़ो। ये हमारी सबकी है, तुम्हारी हम सबकी है, ये मजबूत रहेगी तो हमारी रात की इज्जत इंशाल्लाह महफूज रहेगी। धन्यवाद। सलाम। आदरणीय मंत्री साहब, पूर्व प्रधान भूपेन भाई, वकील साहब भगवान सिंह जी, सभी सरपंचगण, सभी बाहर से आई सरदारी, मेरी माता और बहनों, सवाल इस बात का है कि 25 नवंबर को चुनाव होने जा रहा है, और इस चुनाव में जो हो रहा है उसको भी आप जान रहे हो सारे लोग, कि मोहब्बत कहीं दिखा रहे हैं और वोट कहीं देनी है। सबको पता है एक भी आदमी अंधेरे में नहीं। बाकी तुम यहाँ गिन लीजिए, मेरी बात है तो मैं फालतू अंटे ना जानू, अगर 5 कटेंगी तो 10 दे दूंगा, चिंता करने की कोई बात नहीं। और मैं आज मंत्री साहब के संग रहूंगा, वो भी नहीं कि गोवर्धन है वो तो खट्टे पूजा करवा रहे, जाना पड़ेगा, करते मैं अपने में चले जाऊंगा, और 3 दिनों में तो हमको दिखा दूंगा हम क्या कर रहे हैं। और तुम लोगों को ये भी पता है कि यार ये तो यहाँ का मैदान है, हम लोग दिल्ली में भी जाके और हमने रण रोक दिया, और टिकट खरीदने की बात आई तो हमने क्या
दिया कि दहना मंत्री के अलावा कमा से कोई सीट को नहीं निकाल सकता। बताओ हम कहीं बैक हुए हुए तो, और हमारे सारे भाई तुम्हारे साथ है। और ईमानदारी की बात तो ये कि ये आधी बारात है तब भाई को जरूर में ले जाओ। हमारे यहाँ पे मौजूद सभी सरपंच साहिबान, पंचायत समिति मेंबरान, जिला पार्षद साहिबान, आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आपने जा तरीका से हमारा स्वागत करो वासु बिल्कुल ना लग रही जैसे हम वोट मांगन आया हूँ, बल्कि ऐसे लग रही कि जीत के आपको शुक्रिया अदा करन आया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया स्वागत के मारे। आपन ने पतो ही है कि 200 विधानसभा हाँ राजस्थान में, लेकिन बीजेपी ने एक भी टिकट कई मुसलमान भाई को ना दिया। आप बताओ जने मुसलमानन की जरूरत कहाँ है? ये तो हमने यूज एंड थ्रो करना चाहा, इस्तेमाल करो इनकी वोटर ने लेके और इन्होंने फिर फेंक दियो। हमने सबने सावधान होना पड़ेगा। बीजेपी की दोहरी नीति है समझना। हाँ, आप लोगों ने कांग्रेस के साथ रहना है और रहता आया हो हमेशा। काई को कांग्रेस हमेशा प्यार मोहब्बत की बात करे हैं, सबन को बराबर हक और इज्जत देवे हैं। और जैसे हमारे आदरणीय राहुल गांधी ने तो एक यात्रा भी निकाली ही, जहां वाने कही ही भाषण में अपने एक बात तो मैं नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ। वाने एक लाइन के अंदर बहुत बड़ो संदेश दियो हो देश को। वासु वाकई बहुत फर्क पड़ो। लोगों ने बीजेपी की रीति नीति समझ में आने लगी कि ऊपर से तो कुछ और अंदर से कुछ और। हाँ, आप लोगों की ही दुआ सु, मेवात की 3600 बिरादरी की दुआ सु टिकट मिलो है। लोगों ने बहुत कोशिश करी ही है काटना की, लेकिन आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल जी, मेवात की आन और बान की सीट है। आप यहाँ में अपनो जी जान लगा दियो। आप लोग बहुत समझदार हो, वो ज़्यादा कहना की भी ज़रूरत ना है। बीजेपी लड़ाई झगड़ों करा के बहुत कोशिश करेगी अपनी अभी फितना फिसाद फैलाना को। हमने बिल्कुल शांत रहना है, संयम से काम लेना है और वोट के दिन हत्ती के आगे को बटन दबा के उनके थप्पड़ से जवाब देना। जितनी वोटन से आप जीतोगा उतना ही थप्पड़ या बीजेपी के पड़ेगा। अब आप ही देख लियो। और एक चीज मैं जरूर कहना चाहूँ या टाइम पे, और आपन को यकीन दिलाऊं कि साजिद प्रधान और मैं मिलजुल के आपको कभी ना हो देसा दोबारा सु कि आप लोगों के बीच में ना रहा, आप उनकी बात हमने ना सुना। तो अल्लाह वास्ते आप हमने माफ करो और हमारा साथ दो। कहीं कोई लड़ाई हमारा मान स्वाभिमान की है, चौधरी साहब की लड़ाई है या सीट की लड़ाई है।